Good morning, all of you. In last lecture, we discussed the topic aloe and rhubarb. Aloe and rhubarb. Okay, and we started the chapter number 9, pharmacological grouping of the natural drugs. Now we started the point isabgula. Okay, we discuss about the drugs and its scheme. ओके लाइक एलो में हमने देखा था कि एलो का सिनोनिम क्या है, देन उसके बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जियोग्राफिकल सोर्सेस क्या क्या है या फिर यूजेस क्या है. ओके, तो इसके बारे में हमने पढ़ा था. तो ये जो ड्रग्स हम देख रहे हैं, लाइक रुबाब हमने देखा या फिर एलो हमने देखा, तो ये लैक्सेटिव कैटेगरी के ड्रग है. ओके, तो ये चैप्टर में हमें क्या देखना है, तो ऐसे ड्रग्स जो फार्माकोलॉजिकली कैटेगराइज किए गए हैं. जैसे हम जो ड्रग अभी देख रहे हैं वो लैक्सेटिव पर्गेटिव कैटेगरी से है. ठीक है, तो फर्स्ट ड्रग इज isabgula. फर्स्ट ड्रग इज isabgula. Synonym for this is isabgol, and the origin of this drug is from the Persian word. Origin of this word is Persian word and isap. The form isap means horse and gol means the air. Okay, thus the literal meaning of word isabgol is ear of the horse. Okay, isabgol ये जो वर्ड है वो पर्शियन लैंग्वेज से आया है और पर्शियन वर्ड था isap. ये जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है हॉर्स लाइक, और isabgol जो है वो हॉर्स के जो ईयर्स होते हैं वैसा दिखाई देता है, हॉर्स के ईयर्स लाइक दिखाई देता है, इसलिए उसको बोला गया है isabgol. ठीक है, तो isabgol ये जो वर्ड है मेनली कहाँ से आया है, तो पर्शियन लैंग्वेज से आया है, पर्शियन वर्ड से आया है. पर्शियन वर्ड कौन सा था, तो isap. ओके, उसका फॉर्म लॉन्ग फॉर्म हो सकता है या फिर हम बोल सकते हैं कि उसका मीनिंग होता है ईयर ऑफ द हॉर्स. ओके, हॉर्स के जो ईयर्स होते हैं वैसा वो दिखाई देता है. ठीक है, दी सीड्स एज वेल एज हस्क ऑफ द सीड्स आर यूज्ड इन द मेडिसिन सिंस 18th century. ठीक है, फ्रॉम द 18th century we used the husk of the seeds or outer covering of the seeds for the medicinal purpose. Okay, about 10 species of the drug are available in India. About 10 species of the isabgula are available in India. Seeds are very small in size. 1,000 seeds weigh about 1.5 gram. Isabgula has high export potential value. Okay, isabgula के जो सीड्स होते हैं वो वेरी स्मॉल होते हैं. लाइक अगर आप अबाउट 1000 स्पेसिस लेते हो, मीन्स 1000 स्पेसिस 1000 सीड्स अगर आप लेते हो तो वो कितना वेट होगा उसका, तो 1.5 ग्राम. सिर्फ 1.5 ग्राम वेट की अगर आप सीड लेते हो तो वो 1000 से ऊपर सीड्स होते हैं. इट मीन्स इतना कम वेट उनका होता है, एज वेल एज इतनी कम साइज उनकी होती है. ठीक है, जैसे अगर आपने तिल देखी होगी, तिल के जो सीड्स होते हैं या फिर मस्टर्ड सीड्स जो होते हैं, तो उनकी साइज जितनी छोटी होती है उतनी छोटी साइज isabgula सीड्स की होती है. ठीक है, छोटे छोटे सीड्स होते हैं और अबाउट 1.5 ग्राम में 1.5 से 2 ग्राम अगर आप सीड्स लेते हो तो उसमें 1000 से ऊपर सीड्स आ जाते हैं. ठीक है, देन the isabgula has the high export potential value. ओके, हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको एक्सपोर्ट करते हैं. ठीक है, now biological sources. This is about the synonym and name of the isabgula, from where from we find out the name of isabgula. Then the biological sources of isabgula. Isabgol consists of dried seeds of plant known as Plantago ovata forscal. Okay, Plantago ovata forscal नाम का जो प्लांट है उसके जो सीड्स होते हैं, ड्राइड सीड्स, उसको हम isabgula बोलते हैं. ठीक है,
देन फैमिली है पेंटाजिनेसी, family of the Isabella is Pentaginaceae. And in the pharmaceutical field, seeds as well as dried seed coat known as Isabella husk are used. ठीक है, सीड्स ही नहीं यूज करते तो सीड का जो कोट होता है, आउटर कवरिंग होता है, उसे भी हम हस्क बोलते हैं, तो वो भी हम मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज करते हैं. ठीक है. नाउ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन. जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ से हमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में इसेबुला मिल सकता है या फिर हम इसेबुला को कहाँ पे कल्टीवेट कर सकते हैं. ठीक है. तो द प्लांट इज कल्टीवेटेड लार्जली इन गुजरात, पंजाब एंड साउथ राजस्थान. ठीक है, गुजरात, पंजाब एंड साउथ राजस्थान में बहुत ज़्यादा अमाउंट में इसेबुला का कल्टीवेशन होता है. ओके. द फैक्ट्री फॉर प्रिपरेशन ऑफ हस्क इज लोकेटेड इन सिद्धपुर इन नॉर्थ गुजरात. ठीक है, तो जैसे गुजरात में उसका बहुत ज़्यादा अमाउंट में कल्टीवेशन करते हैं हम, तो वैसे ही उसकी जो फैक्ट्री है, ठीक है, कौन सी फैक्ट्री, तो जो हस्क होता है उसे प्रिपेयर करने की, इसेबुला हस्क को प्रिपेयर करने की जो फैक्ट्री है वो नॉर्थ गुजरात में लोकेटेड है. ठीक है, वहाँ पे क्या किया जाता है, तो ये जो सीड्स होते हैं इसेबुला के, उसका जो आउटर कवरिंग होता है उसे निकाला जाता है और उससे हस्क प्रिपेयर किया जाता है. ठीक है. नेक्स्ट, इट इज फाउंड टू बी ग्रोन सक्सेसफुली नियर दी पुणे. ठीक है, अभी हमने फाउंड किया है कि पूना के आसपास का जो एरिया है नियरर पुणे, तो वहाँ पे भी अच्छे अमाउंट में इसेबुला कल्टीवेट किया जाता है. ठीक है. Then about 30,000 hectares of area is said to be under cultivation of the drug in India. अगर हम इंडिया में देखें तो about 30 हेक्टर्स, 30 हेक्टर से ज़्यादा एरिया जो है, 30,000 हेक्टर्स मीन्स 30,000 से ज़्यादा हेक्टर एरिया जो है वो कल्टीवेशन ऑफ इसेबुला में हम यूज करते हैं. ठीक है, मीन्स इसेबुला का जो कल्टीवेशन है अबाउट 30,000 हेक्टर एरिया में हम करते हैं. देन नेक्स्ट पॉइंट इज कल्टीवेशन एंड कलेक्शन. कब हम उसको कल्टीवेट करेंगे, कब हम उसको कलेक्ट करेंगे और उसका कलेक्शन की मेथड क्या है. ठीक है, तो फर्स्ट आता है इसेबुला इज अ रब्बी क्रॉप. ठीक है, इसेबुला का जो क्रॉप है वो कैसा है, रब्बी क्रॉप है. ठीक है, क्रॉप जो होते हैं उसके 2 टाइप्स होते हैं, हम बोलते हैं ना रब्बी, और क्या बोलते हैं उसको, खरीफ. हाँ, खरीफ एंड रब्बी क्रॉप. तो ये रब्बी क्रॉप्स में आता है. मीन्स नवंबर दिसंबर का जो मंथ होता है, लाइक हम क्या बोलते हैं उसको, ठंडी में आने वाली जो ईल्ड्स होते हैं उसमें वो आता है. ठीक है. देन विंटर में आने वाले जो ईल्ड्स होते हैं उसमें, क्रॉप्स जो होते हैं उसमें वो आता है, इसलिए हम उसको रब्बी क्रॉप बोलते हैं. देन नीड वेल ड्रेन लोमी सॉइल. ओके, अगर हमें इसेबुला का कल्टीवेशन करना है तो उसके लिए हमें वेल ड्रेन सॉइल चाहिए एंड लोमी सॉइल चाहिए. देन कूल एंड ड्राई वेदर. ओके, वेदर कैसा होना चाहिए, कूल भी होना चाहिए और ड्राई भी होना चाहिए. तो ऐसा वेदर कब रहता है, जब विंटर का सीजन होता है तो वेदर ड्राई भी होता है और कूल भी होता है. हेवी रेन एंड क्लाउडी वेदर इट्स मैच्योरिटी अफेक्ट द यील्ड एंड एडवर्सली. ओके, अगर हेवी रेन है मीन्स ज़्यादा अमाउंट में बारिश हुई है या फिर क्लाउडी वेदर है, तो वहाँ पे जो भी यील्ड है इसेबुला का या फिर जो भी मैच्योरिटी है वो एडवर्स इफेक्ट्स उस पर हो सकते हैं. मीन्स वो उसका जो भी ग्रोथ होगा वो अच्छे से नहीं होगा, जो भी उसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे वो भी कम अमाउंट में प्रेजेंट हो सकते हैं. देन कल्टिवेटेड बाय ब्रॉडकास्टिंग मेथड. कल्टिवेशन कैसे करते हैं हम, तो ब्रॉडकास्टिंग मेथड से करते हैं. लाइक इन मंथ ऑफ नवंबर अबाउट 6 to 12 kg ऑफ द सीड्स आर नीडेड पर हेक्टर. 1 हेक्टर में 6 से 12 किलो तक सीड्स हम यूज करते हैं और नवंबर मंथ में हम इसका कल्टीवेशन करते हैं. देन इरिगेशन इज डन 7 to 8 टाइम्स एट द इंटरवल ऑफ 7 to 8 days. मीन्स 8 या 10 दिन के बाद हम उसको इरिगेशन करेंगे, उसको पानी देंगे और 7 to 8 टाइम्स पानी उसको देना पड़ता है.
नेक्स्ट, अमोनियम सल्फेट इज फाउंड टू बी सेटिस्फैक्टरी फर्टिलाइजर फॉर द प्लांट। फर्टिलाइजर कौन सा हम यूज कर सकते हैं, तो अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइजर हम यूज कर सकते हैं और उसको सेटिस्फैक्टरी इफेक्ट आता है, मीन्स अच्छी ग्रोथ अमोनियम सल्फेट यूज करने से उसकी होती है। द क्रॉप इज हार्वेस्टेड इन मार्च एंड अप्रैल। द एवरेज yield of the seeds per hectare is 7.4 क्विंटल्स। ओके, हार्वेस्ट कब करेंगे, अभी हमने प्लांट तो लगा दिया, नवंबर मंथ में हमने प्लांट्स लगाए, उसको इरिगेट किया, देन अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइजर यूज किया, फिर हम उसको कलेक्ट कब करेंगे, तो कलेक्शन का पीरियड होता है मार्च एंड अप्रैल। ठीक है, अभी जो मंथ चल रहा है मार्च या फिर अगले मंथ में अप्रैल में हम उसका कलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, और एवरेज यील्ड कितना होता है, जैसे हमने 1 हेक्टर में 6 से 12 किलो तक सीड्स यूज किए थे, तो उससे हमें कितने सीड्स मिलेंगे, तो एवरेज उसका यील्ड होता है 7.4 to 5 क्विंटल्स। ठीक है, तो हमें 7 क्विंटल्स या फिर 7.5 क्विंटल तक हमें उस सीड्स का जो यील्ड है वो मिल सकता है। इट इज कलेक्टेड बाय कटिंग द प्लांट्स जस्ट अबव द ग्राउंड। ओके, हम उसको कलेक्ट कैसे करेंगे, तो हम जो भी सॉइल के ऊपर के प्लांट्स होते हैं, ठीक है, तो हम उसको डायरेक्टली कट करते हैं, कट करके जो भी कवरिंग होता है या फिर शेल्स जो होते हैं वहाँ पे हम उसको ड्राइंग करते हैं, मीन्स डायरेक्टली सन ड्राई नहीं करते, तो हम क्या करते हैं, तो उसको शेड में ड्राई करते हैं। आफ्टर ड्राइंग जो मटेरियल है उसको हम निकालते हैं बाय वीविंग। ठीक है, उसको वीविंग मेथड से हम उसको निकालते हैं और सीव करते हैं। ठीक है, देन द वर्ल्ड डिमांड फॉर isabgol seeds and husk is increasing and the main market are USA, France, West Germany and UK. The total Indian export during 1990 to 1991 was about 61.5 crores. ओके, हमने प्लांट्स लगाए, उसका कल्टीवेशन किया, उसको कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद में हमने उसको ड्राई किया, ड्राई करके वेव किया, मीन्स उसमें से सीड्स हमने निकाले, जो भी फ्रूट्स होंगे उसमें से हमने उसके सीड्स निकाले। सीड्स निकालने के बाद में हमने उसको सीव किया, छान लिया, छानने से जो भी इम्प्योरिटी होंगे वो निकल गए और जो प्योर सीड्स थे वो हमें मिले। तो ये जो सीड्स हैं, तो इसका मार्केट कहाँ पे है, हम इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं या फिर कौन से कंट्री में, हमने बोला पहले कि हम इसका एक्सपोर्ट करते हैं, तो हम इसका एक्सपोर्ट कौन से कंट्री में करते हैं। ठीक है, तो यूएसए, फ्रांस, वेस्ट जर्मनी एंड यूके, ये जो 4 कंट्री है इसमें इसको बहुत डिमांड है। ठीक है, और अप्रोक्सीमेटली 20,000 टन्स हम हर साल इसका क्या करते हैं, तो एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, देन इंडिया जो है, इंडिया ने 1990 to 1991 ये जो साल था या फिर ये जो ईयर था, इसमें 61.5 करोड़ के इसबगोल सीड्स जो थे उसका एक्सपोर्ट किया था। ओके, नाउ ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टरिस्टिक, जो सीड्स हमने निकाले हैं वो दिखते कैसे हैं या फिर उसका कलर, ऑर्डर, टेस्ट कैसा है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आता है कलर कैसा है, तो पिंकिश ग्रे और ब्राउन कलर। ठीक है, पिंकिश ग्रे कलर होता है या फिर ब्राउन कलर के सीड्स होते हैं। देन ऑर्डर इज नन या फिर ऑर्डरलेस हम बोल सकते हैं, कौन सा भी ऑर्डर इसको नहीं होता, ऑर्डरलेस सीड्स होते हैं या फिर कोई भी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल इसको नहीं होता, इसलिए हमने उसको नन बोला। देन टेस्ट इज म्यूसिलेजिनियस एंड ब्लेंड। ठीक है, टेस्ट कैसी होती है, म्यूसिलेजिनियस, थोड़ी स्टिकी या फिर वैक्सी टेस्ट होती है। साइज 10 to 35 mm इन लेंथ एंड 1 to 1.75 mm इन विड्थ। हमने पहले ही देखा था कि सीड्स जो होते हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं, बहुत छोटी सी साइज इसके होती हैं। तो साइज कितनी हो सकती है, तो 10 से 35 mm और mm लेंथ हो सकती है, और विड्थ कितनी होगी, तो 1 mm to 1.75 mm। ठीक है, मीन्स इतनी छोटी साइज के सीड्स इसके होते हैं। शेप कैसा है, तो ओवेट शेप कैसा है, ओवेट शेप है। यहाँ पे हम देख सकते हैं शेप कैसा है,
ओवेट शेप, ठीक है। 1000 सीड्स वे अबाउट 1.5 ग्राम, हमने पहले ही देखा था अगर हम 1.5 to 2 ग्राम्स सीड्स अगर लेते हैं तो उसमें अबाउट 1000 सीड्स आ सकते हैं। देन एक्स्ट्रा फीचर्स, ठीक है, ये जो इसबगोल सीड्स है इसके एक्स्ट्रा फीचर्स क्या है, क्या अलग बात इन सीड्स में है, ठीक है। तो सीड्स आर हार्ड, जो भी छोटे छोटे सीड्स होते हैं वो बहुत ही हार्ड होते हैं। देन ट्रांसपेरेंट, ओके, ट्रांसपेरेंट एंड स्मूथ with grey or reddish brown oval spot in the center of the convex surface, ठीक है। जो भी सीड्स होते हैं वो ओवेट शेप के होते हैं, हमने पहले ही देखा ये जो सीड है ऐसा शेप उनका होता है। देन ट्रांसपेरेंट होते हैं, हार्ड कवरिंग होता है, ट्रांसपेरेंट होते हैं एंड ग्रे टू रेडिश ब्राउन कलर का एक स्पॉट उसके बीच में होता है, ठीक है। देन convex surface contains the hilum covered with the thin membrane having 2 perforations, ठीक है। तो ये जो सीड है उसका जो सेंटर है, सेंटर में हमने पहले बोला कि एक स्पॉट होता है, ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर का ओवल स्पॉट उसमें होता है, तो वहाँ पे एक हाइलम प्रेजेंट होता है, ठीक है। सीड जो है, सीड का जो बीच का पोर्शन है वो कैसा है, तो ओवल है, आउटर पोर्शन भी ओवल है और जो आउटर कवरिंग है वो बहुत ही हार्ड है, ठीक है। तो ये जो बीच का पोर्शन है यहाँ पे हाइलम प्रेजेंट है और एक डॉट प्रेजेंट है या फिर एक स्पॉट प्रेजेंट है रेडिश ब्राउन कलर का, ठीक है। वेंट्रल सरफेस है, मीन्स बीच का कट करके वो पोर्शन हमें दिखा है, और एक डॉर्सल पोर्शन है, मीन्स ऊपर का पार्ट है, ठीक है। देन सीड्स कैसे दिखेंगे, तो इतने छोटे छोटे ऐसे सीड्स उसके दिखेंगे, ठीक है। नाउ इसबगोल हस्क, इसबगोल हस्क जो है ये हमने सीड्स के बारे में पढ़ा, जो भी सीड्स होंगे वो कैसे दिखेंगे या फिर इसके एक्स्ट्रा फीचर्स क्या है, उसको हम कल्टीवेट कैसे करेंगे, कलेक्शन उसका कैसे करेंगे, कौन से कंट्री में उसकी ज़्यादा डिमांड है, कहाँ पे हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं, ये पढ़ा। अभी हमें देखना है जो हस्क होता है, ओके। तो इसबगोल के सीड्स भी यूजफुल है मेडिसिनल पर्पस के लिए, और उसका जो हस्क होता है, उसका जो आउटर कवरिंग होता है वो भी यूजफुल होता है, ठीक है। हार्ड कवरिंग जो होता है वो भी यूजफुल होता है, ठीक है। तो ये जो इसबगोल हस्क है उसको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो इसबगोल सीड्स आर प्रोसेस टू टेक आउट सीड कोट, ठीक है। तो सीड्स जो होते हैं उसका हम जो कोटिंग होता है ऊपर का जो आउटर कवरिंग होता है उसको निकालते हैं, ठीक है। कमर्शियली नोन एज हस्क, और उसी को हम हस्क बोलते हैं। जो आउटर कवरिंग होता है वो हम जब निकाल लेते हैं, छिलके जो होते हैं उसके वो जब हम निकाल लेते हैं तो जो वो जो छिलके होते हैं उनको हम हस्क बोलते हैं, ठीक है। द हस्क मेक्स अबाउट 25 to 75% ऑफ द सीड्स, ठीक है। तो ये जो हस्क होता है वो कितना होता है, तो अगर हम एक सीड लेते हैं तो सीड में से 25 to 75% तो हस्क ही होता है, वो आउटर कवरिंग ही होता है, और बाकी का जो पोर्शन है वो सीड होते हैं, ठीक है। The seeds are thoroughly dried and sieved to get rid of the foreign organic matter. जब हम सीड्स को कलेक्ट करते हैं तो आफ्टर कलेक्शन हम पहले तो उसको ड्राई करते हैं, और ड्राई करने के बाद में सीव करते हैं। सीव करने से जो भी फॉरेन ऑर्गेनिक मैटर होगा वो निकल जाता है, वो प्योर सीड्स हमें मिलते हैं। सीड्स आर क्रश इन फ्लैट स्टोन ग्राइंडर पासिंग सेवरल टाइम्स थ्रू देम, ठीक है। फ्लैट स्टोन ग्राइंडर जो होता है उसमें से हम सीड्स को पास करते हैं, उसको क्रश करते हैं, ठीक है, थोरोली क्रश करते हैं, फिर जो भी और सेवरल टाइम्स करते हैं, ठीक है। उसमें एक दो बार नहीं तो हम सेवरल टाइम्स उसको डालते हैं और निकालते हैं, डालते हैं और निकालते हैं, तो इससे जो भी आउटर कवरिंग है वो आउटर कवरिंग कम्प्लीटली रिमूव हो जाता है, जो भी कोटिंग होता है वो कम्प्लीटली रिमूव हो जाता है। और जो कोटेड मटेरियल है, जो भी आउटर कवरिंग है उसको हम क्रश करते हैं, ठीक है। तो जो क्रश करने के बाद में जो पाउडर हमें मिलेगी या फिर जो मटेरियल हमें मिलेगा उसको बोलते हैं हम इसबगोल हस्क, ओके। हस्क इज सीव्ड टू गेट डिफरेंट ग्रेड एंड साइज, ओके। जो हस्क होता है उसको जब हम ग्राइंड करते हैं या फिर उसका जब हम पाउडर बनाते हैं तो उस पाउडर को हम वेरियस साइज ऑफ शीव्स जो होते हैं उसमें से पास करते हैं, ठीक है। तो हमें अलग अलग साइज और शेप का हस्क मिलता है, ठीक है। Then it consists of the epidermis and its adjacent layer removed from the dried seeds of Plantago ovata, ठीक है।
तो जो भी आउटर कवरिंग है या फिर जो भी एपिडर्मिस है और एपिडर्मिस के नीचे की जो लेयर होती है, एडजेसेंट लेयर जो होती है, उन दोनों लेयर को मिला के हस्क बनता है। ठीक है, तो वो दोनों लेयर्स जो होते हैं उसको हम रिमूव करते हैं, फिर उसको ड्राई करते हैं। प्लांटेको ओवटा प्लांट के जो सीड्स होते हैं, उस सीड्स की जो आउटर कवरिंग है एपिडर्मिस एंड एपिडर्मिस के नीचे की जो लेयर होती है, ठीक है, उसको हम निकालते हैं और उसे ड्राई करके क्रश करते हैं। ठीक है, देन it is in the form of pale buff ovate flakes। ठीक है, तो ये वो जो हस्क होता है वो कैसा होता है, तो हस्क जो होता है वो हमने प्रिपेयर किया। अभी प्लांटेको ओवटा के जो सीड्स होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली कैसे दिखेंगे, तो वो कैसे दिखते हैं, तो पेल बफ ओवेट फ्लेक्स होते हैं। ठीक है, पेल बफ कलर के ओवेट सीड्स होते हैं, ऐसे ही ओवेट दिखेंगे और फ्लेक्स टाइप दिखेंगे। ठीक है, और लैंसियोलेट शेप। ठीक है, उसका शेप कैसा होता है, लैंसियोलेट। नाउ पीसेस आर 1 to 2 mm इन साइज। अगर हम उसको वो जो हस्क है उसका अगर हस्क बनाते हैं तो उसके जो पीसेस होते हैं वो 1 mm या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 mm साइज के हो सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज अबाउट दी हस्क। हस्क हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो हस्क प्रिपेयर करने की मेथड हमने देखी। जो भी सीड्स होंगे वो सीड्स हम कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करने के बाद में उनको सीव करेंगे। सीव करने से जो भी फॉरेन ऑर्गेनिक मटेरियल है वो निकल जाएगा। मटेरियल निकलने के बाद जो भी प्योर सीड्स है उसको हम स्टोन ग्राइंडर से, फ्लैट स्टोन ग्राइंडर से क्रश करेंगे। ठीक है, तो सेवरल टाइम्स उसमें से सीड्स हम पास करेंगे। तो जो भी आउटर कवरिंग है, आउटर कवरिंग कौन सा, तो एपिडर्मिस एंड एपिडर्मिस के नीचे की जो लेयर होती है, एडजेसेंट लेयर जो होती है, वो दोनों लेयर आउटर कवरिंग होते हैं, तो उसको हम निकालेंगे। और जो आउटर कवरिंग है उसको हम फिर से ड्राई करेंगे एंड क्रश करेंगे। ठीक है, तो क्रश करने के बाद में जो पाउडर हमें मिलेगी उसको हम वेरियस साइज ऑफ सीव्स जो है उसमें से पास करेंगे और हमें वेरियस ग्रेड्स के जो साइज है वो उस पाउडर के मिल सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट पार्ट आता है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, हमने प्लांट तो लगा लिए, उसका कल्टीवेशन कर लिया, उसका कलेक्शन भी कर लिया, सीड्स निकाले, हस्क प्रिपेयर किया, ये सब प्रोसेस की, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि उसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से हैं। ठीक है, और वो कितने परसेंटेज में अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, तो हस्क और सीड दोनों में केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट रहते हैं। लाइक इसेप्कॉन हस्क एंड सीड कंटेन्स म्यूसिलेज। ओके, पहले तो सीड में भी और हस्क में भी म्यूसिलेज ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। एपिडर्मिस ऑफ द सीड एपिडर्मिस ऑफ द सीड कंटेन्स द म्यूसिलेज। ठीक है, म्यूसिलेज जो होता है वो मोस्टली सीड की जो एपिडर्मिस लेयर होती है और उसकी जो एडजेसेंट लेयर होती है उसमें प्रेजेंट होता है। तो हमने वो हस्क में निकाल ली। ठीक है, तो हस्क में भी और सीड में भी म्यूसिलेज प्रेजेंट है। केमिकली इट कंसिस्ट ऑफ पेंटोसन एंड अल्डोबायोनिक एसिड। ठीक है, पेंटोसन एंड अल्डोबायोनिक एसिड म्यूसिलेज तो है, उसके अलावा इसमें और क्या प्रेजेंट है, तो पेंटोसन प्रेजेंट है और अल्डोबायोनिक एसिड प्रेजेंट है। और हाइड्रोलिसिस आर जाइलोज, अराबिनोज, गैलेक्टुरिनोज एंड रैमनोज। ठीक है, और इसमें कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो इसमें जो पेंटासन एंड अल्डोबायोनिक एसिड प्रेजेंट है उसका अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, वाटर के साथ अगर हम उसको ट्रीट करते हैं, तो आफ्टर ट्रीटमेंट विथ वाटर ये हमें कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स देते हैं, तो जाइलोज, अराबिनोज, गैलेक्टुरोनिक एसिड एंड रैमनोज। दीज आर द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स विच आर इनडायरेक्टली प्रेजेंट इन द इसबगोल सीड्स। ओके, तो ये डायरेक्टली उसमें प्रेजेंट नहीं होते लेकिन ये तैयार होते हैं कैसे, तो अगर पेंटोसन और अल्डोसन ये जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स उसमें प्रेजेंट है डायरेक्टली, उसको अगर हम हाइड्रोलाइज करते हैं या फिर वाटर के साथ में ट्रीट करते हैं तो उनसे हमें जाइलोज, अराबिनोज, गैलेक्टुरोनिक एसिड एंड रैमनोज ये कंपाउंड्स मिलते हैं। ओके, नाउ फिक्स ऑयल्स एंड प्रोटीन्स आर आल्सो अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द ड्रग। ठीक है, तो इसमें फिक्स ऑयल्स एज वेल एज प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। नाउ स्वेलिंग फैक्टर इज सपोज टू बी
क्राइटेरियन ऑफ प्योरिटी ऑफ द ड्रग, अगर हमें इसकी प्योरिटी चेक करनी है तो हम इसका स्वेलिंग फैक्टर निकाल सकते हैं। देन swelling factor of the drug is quantitative swelling due to the mucilage present in the drug. It is determined by the putting 1 gram of drug into the measuring cylinder, 25 ml capacity, add 20 ml of water with occasional shaking. The volume occupied by the seed after 24 hours of the swelling is measured. Swelling factor for seed is 10 to 14. हम अगर हमें चेक करना है या फिर आइडेंटिफाई करना है कि ये जो ड्रग है वो कौन सा है, तो इसके लिए हम ये टेस्ट कर सकते हैं, लाइक स्वेलिंग फैक्टर निकाल सकते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हैं। तो स्वेलिंग फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, तो स्वेलिंग फैक्टर निकालने के लिए हम 25 ml का मेजरिंग सिलेंडर लेंगे, उसमें हम 1 ग्राम इसैबगोल हस्क या फिर सीड्स ऐड करेंगे और उसमें 20 ml वाटर ऐड करेंगे, ठीक है, और उसको ऑकेजनली शेक करेंगे, लाइक 1 आवर के बाद 2 आवर के बाद हम उसको शेक करेंगे और आफ्टर 24 आवर्स तक हम उसको ऑब्जर्व करेंगे विद ऑकेजनल शेकिंग एंड आफ्टर 24 आवर्स हम उसको मेजर करेंगे कि कितने सीड्स स्वेल हुए हैं, स्वेलिंग कितना है, ठीक है। तो स्वेलिंग फैक्टर जो होता है वो 10 to 14 आना चाहिए, ओके। नाउ chemical test for the isabgol seeds. To dry seeds of isabgol, add 1 drop of test solution of Chinese ink, ठीक है। ड्राई सीड्स जो है इसैबगोल के, उसमें हमें 1 ड्रॉप से चाइनीज इंक ऐड करना है। अगर उसमें म्यूसिलेज प्रेजेंट है तो ट्रांसपेरेंट एंड स्पेरिकली डायलेटेड फ्रैगमेंट्स ऑन ब्लैक बैकग्राउंड वो दिखाता है, ठीक है। मीन्स अगर हम जो सीड्स हैं उस इसैबगोल सीड्स में सिर्फ 1 ड्रॉप चाइनीज इंक ऐड करते हैं तो उससे जो भी म्यूसिलेज है उसमें उसके फ्रैग्रेंट्स हमें दिखाई देते हैं। अगर हम उसको ब्लैक बैकग्राउंड के ऊपर पकड़ते हैं तो उसमें से हमें क्या दिखाई देंगे, तो फ्रैगमेंट्स दिखाई देंगे। किसके होंगे वो फ्रैगमेंट्स, तो इसैबगोल सीड्स के या फिर म्यूसिलेज के, ठीक है। देन बीइंग म्यूसिलेज केमिकली, इसैबगोल गिव्स द पिंक कलर विद द सॉल्यूशन ऑफ द रुथेनियम रेड, ओके। अगर हम इसैबगोल के सीड्स जो है उसको रुथेनियम रेड से ट्रीट करते हैं तो पिंक कलर हमें मिलता है। देन टू ड्राई सीड्स एड ड्रॉप ऑफ थायोनिन टेस्ट सॉल्यूशन, जो सीड्स है उसमें अगर हम 1 ड्रॉप ऑफ थायोनिन टेस्ट सॉल्यूशन ऐड करते हैं और 10 मिनट तक अगर हम उसको वेट करते हैं तो वॉश विथ अल्कोहल म्यूसिलेज टर्न्स टू रेड वॉलेट, ओके। पहली टेस्ट थी जिसमें हमने क्या किया, जो सीड्स है उसमें सिर्फ चाइनीज इंक का 1 ड्रॉप ऐड किया और उसको ब्लैक बैकग्राउंड पे हमने देखा तो उसमें हमें कुछ डायलेटेड फ्रैगमेंट्स मिले, वो म्यूसिलेज के थे, ठीक है। देन सेकंड टेस्ट है, जो भी सीड्स हैं वो सीड्स को अगर हम रुथेनियम रेड में ऐड करते हैं तो जो म्यूसिलेज होता है उसको पिंक कलर आता है। देन थर्ड टेस्ट थी, जो ड्राई सीड्स है उसमें अगर हम थायोनिन टेस्ट सॉल्यूशन मिलाते हैं, थायोनिन टेस्ट सॉल्यूशन, और 10 मिनट तक अगर हम उसका वेट करते हैं तो आफ्टर 10 मिनट तक हम उसका वेट करेंगे, फिर उसको वॉश करेंगे अल्कोहल से, तो जो म्यूसिलेज है वो वॉयलेट टू रेड कन्वर्ट होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज यूजेस। Uses of the isabgol seed. Seeds as well as the husk are used as a demulcent, laxative, emollient in the treatment of chronic constipation, amoebic and bacillary dysentery, ठीक है। फर्स्ट यूज क्या है, तो जो भी सीड्स होते हैं या फिर हस्क होते हैं वो हम डिमल्सेंट, लैक्सेटिव एंड इमोलिएंट पर्पस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है डिमल्सेंट, जो स्किन होती है उसको स्मूथ करने के लिए, लैक्सेटिव जो भी बल्कि मटेरियल है या फिर बेस्ट मटेरियल है उसको निकालने के लिए, उसको डाइल्यूट करने के लिए, और इमोलिएंट स्किन सॉफ्ट करने के लिए, ठीक है। क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन जो होता है, ठीक है, तो क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन में हम इसको यूज कर सकते हैं, या फिर अगर डिसेंट्री हुई है, बैसिलरी डिसेंट्री, बैक्टीरियल या फिर एमोबिक डिसेंट्री, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी हम इसैबगोल सीड्स या फिर हस्क यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, इसैबगोल प्रिपरेशंस आर यूज्ड टू असिस्ट द प्रोडक्ट ऑफ स्मूथ सॉलिड फीकल मास, ठीक है।
इसबगोल के जो प्रिपरेशंस होते हैं वो जो भी स्मूथ सॉलिड फिकल मास होता है उसके प्रोडक्ट्स में यूज किया जाता है। देन इसबगोल हस्क इज प्रिपेयर्ड टू द सीड्स as the husk contain more mucilage and seeds are said to be the irritant as compared to the husk। ठीक है, तो हस्क हम ज़्यादा यूज करते हैं क्योंकि हस्क में बहुत ज़्यादा अमाउंट में म्यूसिलेज प्रेजेंट है और सीड्स जो है उससे वो कम इरिटेंट है। सीड्स जो होते हैं वो ज़्यादा इरिटेंट होते हैं एज कम्पेयर टू हस्क। ठीक है, मीन्स हम बोल सकते हैं कि सीड से ज़्यादा हस्क जो है वो बेनिफिशियल है। देन म्यूसिलेज ऑफ द इसबगोल इज used in the preparation of the tablets and also as the stabilizer in the ice cream industries। ठीक है, तो टैबलेट के प्रिपरेशन में भी हम इसबगोल जो है वो यूज करते हैं। म्यूसिलेज जो हमें इसबगोल या फिर इसबगोल हस्क से मिलता है उस म्यूसिलेज को हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं। तो कौन से इंडस्ट्री में हम उसको यूज करते हैं, तो फर्स्ट है टैबलेट प्रिपरेशन में हम उसको यूज कर सकते हैं और सेकंड है आइसक्रीम इंडस्ट्री जो होती है उसमें भी हम स्टेबलाइजर करके इसको यूज कर सकते हैं। देन क्रश्ड सीड्स जो होते हैं मेनी टाइम्स इसको हम पोल्ट्रीज में यूज कर सकते हैं या फिर न्यूमेटिक पेंट्स जो होते हैं उसमें हम यूज करते हैं। ठीक है, देन गुजरात ड्रग्स एंड केमिकल LTD is engaged in the manufacturing of isabgol formulations at Mahesana। ठीक है, तो जो भी गुजरात में ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में कल्टीवेट होता है इसलिए गुजरात में इसकी इंडस्ट्रीज़ है। तो ऐसे कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं लाइक गुजरात ड्रग एंड केमिकल इंडस्ट्री। तो ये एंगेज है, मीन्स ये कुछ वर्क कर रहे हैं, कुछ रिसर्च कर रहे हैं कि इसका इसबगोल का कोई फॉर्मुलेशन मार्केट में आए। ठीक है, देन अडल्ट्रेंट एंड सब्स्टिट्यूएंट, ये जो इसबगोल सीड्स है उसमें कौन से अडल्ट्रेशन हो सकते हैं या फिर कौन से सब्स्टिट्यूएंट्स हो सकते हैं। ठीक है, इसबगोल सीड्स आर अडल्ट्रेट विद द सीड्स ऑफ प्लांट नोन एज प्लांटैको लैंसियोलाटा। ठीक है, तो इसके जो सीड्स होते हैं इसबगोल के उसको हम उसमें कौन सा अडल्ट्रेशन हो सकता है, तो उसमें प्लांटैको लैंसियोलाटा ड्रग का अडल्ट्रेशन हो सकता है, प्लांटैको लैंसियोलाटा। देन ये जो सीड्स होते हैं प्लांटैको लैंसियोलाटा के वो ऑब्लैंग होते हैं, इलिप्टिकल शेप के होते हैं, येलोइश ब्राउन कलर के होते हैं और उसका स्वेलिंग फैक्टर्स जो होता है वो बहुत कम होता है, लाइक अप्रोक्सीमेटली 5 स्वेलिंग फैक्टर होता है और जो इसबगोल सीड्स है उसका 10 to 14 है। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है मीन्स इसमें बहुत कम म्यूसिलेज प्रेजेंट है, जितना म्यूसिलेज ज़्यादा प्रेजेंट होगा उतना ही स्वेलिंग फैक्टर ज़्यादा होगा। देन नेक्स्ट आता है प्लांटैको एसिटिका, प्लांटैको एसिटिका लीन फाउंड इन आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। ठीक है, प्लांटैको एसिटिका लीन ये जो प्लांट है वो आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में कल्टीवेट किया जाता है। तो इसके जो सीड्स होते हैं वो सब्स्टिट्यूएंट पर्पस के लिए इसबगोल सीड्स में यूज किए जाते हैं। ठीक है, देन फाइसिलम सीड्स, नेक्स्ट इज फाइसिलम सीड्स या फिर फ्ली सीड्स। दीज आर द सीड्स ऑफ द प्लांट नोन एज प्लांटैको फाइसिलम। ठीक है, ये जो प्लांट है ये जो सीड्स है वो कहाँ से मिलते हैं, तो प्लांटैको फाइसिलम के जो सीड्स होते हैं प्लांटैको फाइसिलम का जो प्लांट होता है वहाँ से ये सीड्स हमें मिलते हैं। फैमिली है पेंटाजिनासी, फैमिली कौन सी है, पेंटाजिनासी। Their active constituents is mucilage and are used as a substituent to isabgol। ओके, तो इसमें भी एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट म्यूसिलेज है और ये इसबगोल सीड्स में अडल्ट्रेशन पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, या फिर सब्स्टिट्यूशन पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। फाइलम सीड्स आर प्रोड्यूस कमर्शियली इन फ्रांस एंड स्पेन। ठीक है, तो ये जो फाइलम सीड्स होते हैं वो फ्रांस में और स्पेन में कल्टीवेट किए जाते हैं। ठीक है, These are the adulterants and substituents। पहला हमने देखा है इसबगोल में प्लांटैको लैंसियोलाटा के सीड्स ऐड किए जाते हैं, ये एडल्ट्रेशन पर्पस के लिए होते हैं। देन प्लांटैको एसिटिका के सीड्स होते हैं, तो ये जो है सब्स्टिट्यूशन पर्पस के लिए होते हैं, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश में ये ज़्यादा आते हैं। देन फाइसिलम सीड्स होते हैं जो फ्रांस एंड स्पेन में कल्टिवेट किए जाते हैं और वो जो पेड़ है वो है प्लांटैको फाइसिलम, प्लांटैको फाइसिलम बिलोंगिंग टू फैमिली पेंटाजिनासी। ओके, ये जो फर्स्ट हमने देखा
प्लैंटागो लैंसियोलाटा उसका वो अडल्ट्रेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं, उसमें म्यूसिलेज बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, अप्रोक्सीमेट 5 स्वेलिंग फैक्टर वो दिखाते हैं। ओके, यहाँ पे हमने इसेप्टुला जो प्लांट होते हैं या फिर इसेप्टुला के जो सीड्स होते हैं वो लैक्सेटिव और डिमल्सन पर्पस के लिए हम यूज करते हैं, उसके बारे में पढ़ा। अभी नेक्स्ट है हमारा ड्रग सेन्ना ल्यूस। ओके, सेन्ना ल्यूस हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।